घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। किस किस का नाता है? इसलिए मेरी माँ, भगवान पे पूरा भरोसा रखना, पूर्ण विश्वास रखना। जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि आप कागज में जो भी आपका कष्ट हो पर्ची लिखना, क्या क्या दुख है भगवान के चरणों में रख देना और पूरे विश्वास से कीर्तन करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे भगवान ने अर्जुन को जिताया आपको भी जिताएंगे। भगवान ने जैसे द्रौपदी की रक्षा की, लाज बचाई, आपकी भी लाज, आपकी भी रक्षा भगवान करेंगे। इसलिए मेरी माँ, पूर्ण समर्पण की जरूरत है। भगवान पर क्या होना चाहिए? पूरा भरोसा, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा जा पढ़ने, पढ़ने के लिए भेज दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को शंडामर्ग के पास। अब प्रहलाद जी पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई कितने तरह की होती है? शिक्षा कितने प्रकार की होती है? मैया, ओ लाल मैया, जा रही हो मेरी माँ? ओ प्यारी मैया, जा रही हो मेरी माँ? क्यों गुस्सा हो गई क्या? जाओ टाटा, कल फिर आना, लेकिन कल 3 घंटा लेके आना, ऐसे बीच से फुर्र ना हो जाना। थोड़ा सा समय शांति से 3 घंटे का भगवान को दीजिए। जब आप समय पूरा देंगे तो भगवान भी फिर अपना पूरा वक्त आपको देंगे। इसलिए अब बहुत ध्यान से सुनना है। शिक्षा कितने तरह की होती है? कौन बताएगा? कितने तरह की? 2। ये बहन कह रही है 2 तरह की। आप बताओ पीले भैया, शिक्षा कितने प्रकार की होती है? कितने तरह की? 2। कितने तरह की होती है? शिक्षा 4 प्रकार की होती है। बहुत ध्यान से सुनना। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? 4। पहली शिक्षा है धर्म की। पहली शिक्षा किसकी? आजकल बच्चों को स्कूलों में धर्म की शिक्षा दी जा रही है या नहीं? जोर से। आपके बच्चों को धर्म की शिक्षा जरूरी है कि नहीं? आजकल लोगों को लगता है धर्म की परिभाषा ही लोगों ने बदल डाली है। धर्म जीवन में जरूरी है। शिक्षा 4 तरह की। पहली शिक्षा धर्म की, दूसरी शिक्षा अर्थ की। धर्म से अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, और अर्थ की पूर्ति होने पर तीसरी शिक्षा है काम। कामनाओं की पूर्ति अर्थ से होगी, और जब कामनाओं की पूर्ति होगी तब आप मोक्ष की ओर बढ़ जाएंगे। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 तरह की शिक्षा सनातन में सदा से रही है। पर आज जो शिक्षा है बाजार में, ये 2 प्रकार की शिक्षा है। केवल धर्म, अर्थ की और काम की। पैसा कमाओ और पेट भरो। आप लोग बताइए कि आप लोग पढ़ते किस लिए हैं? चलो बताओ, बिहार के बच्चे क्यों पढ़ते हैं? लोग क्यों पढ़ते हैं? आप बताओ, क्यों पढ़ते हो आप लोग? पैसा कमाने के लिए। आजकल पढ़ाई का उद्देश्य केवल पैसा कमाना हो गया है। पढ़ाई का मतलब पैसा कमाना, और आजकल पढ़ाई का मतलब हो गया है नौकरी करना। पढ़ा लिखा है मतलब नौकरी करेगा। अरे मेरे प्यारे बिहार वासियों, मैं आपको यही तो बताता हूँ कि नौकरी, हमारी शिक्षा हमें नौकर बना रही है।
जबकि शिक्षा वो होनी चाहिए जो हमें नौकर नहीं मालिक बनाए। कौन सी शिक्षा अच्छी है, जो नौकर बनाए या मालिक बनाए? लोग, लेकिन आपके बच्चे पढ़ लिख के क्या बनेंगे? नौकर, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी। इतना पढ़े हो पर पढ़ के बने क्या? नौकर। बिहार की तरक्की क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ के लोगों ने नौकर बनना पसंद किया। मेरे प्यारे भाई और मेरी बहनों, नौकरियां नहीं, हम नौकरियां लेने वाले ना बने, अपने को इतना मजबूत बनाए पढ़ लिख कर कि नौकरियां लेने वालों में नहीं, नौकरियां देने वालों में हमारा नाम हो। क्यों? अरे नौकरियां वो करें जो कम पढ़े हैं। नौकरियां वो, नौकर वो बने जो पढ़ा नहीं हो। वो नौकर जो पढ़ा है वो नौकर थोड़ी बनेगा, वो तो मालिक बनेगा। लेकिन हमारी शिक्षा इस तरह से गलत है कि हमारी शिक्षा का एजेंडा ही नौकर बनाना। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को पढ़ाया तो बताओ, नौकर बने, चंद्रगुप्त के सम्राट बने। मैया सुन लो मेरी प्यारी माँ, ओ लाल मैया कहाँ भागी जा रही हो? सुन लो थोड़ी सी और कथा। घर जाना, घर भाग नहीं जा रहा है। घर 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 बस घर जाना है। थोड़ा और सुन लो मेरी माँ, तो चली जाना, थोड़ा सुन लो, काम आएगी बातें। चलो बताओ, नौकर बनना जरूरी है कि मालिक? क्या सही है? तो आप कितने लोग मालिक बनना चाहते हैं? इसलिए जब आप पढ़ा करिए तो इस मानसिकता से नहीं कि हमें नौकर बनना है, इस मानसिकता से पढ़िए कि हमें नौकरियां देने वाला बनना है। और यदि नौकरी आप करना चाहते हैं, सरकारी है, कर लो, पर यदि नौकरी नहीं लगी तो कुछ बच्चे बच्चियां आत्महत्या कर लेते हैं, अब तो मर जाएंगे। अरे मरने से नहीं होता, एक रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ? बहुत सारे द्वार अभी भी खुले हैं, बहुत सारे दरवाजे अभी भी खुले हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीवन में संतुलन बनाना सीखिए। शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। शिक्षा आत्म कल्याण के लिए होती है, आत्मज्ञान के लिए, आत्मबोध के लिए, समाज की सेवा के लिए है कि मैं पढ़ लिख कर। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, अच्छा आप लोग कितना पढ़े हैं? यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, आप में से बहुत लोग बहुत पढ़े लिखे होंगे, है ना? अच्छा ये बताओ, आप लोग ज्यादा पढ़े हैं और ये दास अनिरुद्ध जो है ना, मैं आप लोगों से बहुत कम पढ़ा हूं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि पढ़ाई केवल खुद का पेट भरने के लिए आप लोगों ने की है क्या? पढ़ाई का, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि मैं अपना पेट भरता रहूं। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप किसके लिए कमाते हो? अपने परिवार के लिए। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग हैं। सारी जिंदगी आप लोग 10 लोगों के लिए कमाते हो और 10 लोगों के लिए कमाते हो, 10 लोगों के लिए जीते हो, पढ़े लिखे हो। आपकी पढ़ाई से केवल 10 लोगों का भला हो रहा है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य की पढ़ाई से 310 वृद्ध माए गौरी गोपाल में हैं और 150 बच्चे निःशुल्क गौरी गोपाल में गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। 400 गैया है, 125 नंदी हैं और 30,000 लोग पर डे गौरी गोपाल आश्रम में भरपेट भोजन करते हैं लोग। 12 महीने 24 घंटे रसोई चलती है गौरी गोपाल की। अब जरा सोचिए, मैं कम पढ़ा हूं तो मेरी पढ़ाई से बताओ समाज की सेवा, मैं भीख मांग मांग के सेवा कर रहा हूं, पर सेवा तो कर रहा हूं, चोरी तो नहीं कर रहा ना, आपके घर डाका तो नहीं डाल रहा ना। यदि मैं भीख मांग मांग कर सेवा कर रहा हूं, सोचिए आपके कितने बच्चे हैं? 2, 3, 4,
5 बच्चे होंगे, आप 5 बच्चों को पढ़ाते होंगे, अच्छा पढ़ाते होंगे, उनकी फीस भरते होंगे। ये दास अनिरुद्ध 150 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता है, उन बच्चों की फीस भरता है, उन बच्चों की कॉपी खरीदता है, उन बच्चों के लिए कपड़े खरीदता है, उन बच्चों के लिए अच्छे शिक्षक लाके देता है कि हमारे बच्चों को ये पढ़ाएंगे। क्यों? मैं पढ़ा जितना हूं, मुझे लगता है कि पढ़ाई से केवल मैं अपना पेट भरूं, परिवार का पेट भरूं, इससे क्या होगा? अरे शिक्षा का असली मतलब है, शिक्षित वही है जिसकी शिक्षा समाज के काम आती हो, जिसकी शिक्षा राष्ट्र के काम आती हो। यदि आपकी शिक्षा राष्ट्र के काम नहीं आई, आपकी शिक्षा किसी भूखे को रोटी ना दे सकी, किसी प्यासे को पानी ना दे सकी, तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है। क्यों भैया? शिक्षा क्या होती है? शिक्षा डिग्रियां रख लेना शिक्षा नहीं है। हमारा भारत डिग्रियों के पीछे भाग रहा है। याद रखना मेरे बिहार के नौजवान दोस्तों, आप लोग डिग्रियों के पीछे ना भागिए। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग घर बनाते हो? जब आप घर बनाते हो तो घर बनाने में आपके घर कोई ना कोई मुसलमान आता है घर बनाने के लिए, चाहे वो प्लम्बिंग का काम करने आए, बिजली फिटिंग करने आए, पीओपी करने आए, लेंटर डालने आए, प्लास्टर करने आए, किसी ना किसी रूप में आपके घर कोई मुसलमान जरूर आएगा। ये बात सही है कि गलत है? मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, नहीं, जो मैं कहना चाहता हूं अब सुनिएगा। हम भारत के लोग, हिंदू लोग डिग्रियों के पीछे भागते रहे। आज किसी को घर बनाना हो तो टाइल पत्थर लगाने वाले मुसलमान होते हैं, हिंदुओं को टाइल पत्थर लगाना भी नहीं आती, पीओपी करने का भी टैलेंट भूल गए। हम कहते हैं डिग्रियों के पीछे क्यों भाग रहे हो? आपका जो हुनर है, आपकी काबिलियत जो है, वह डिग्री से बड़ी है। क्या कहते हो आप? डिग्री बड़ी है कि काबिलियत बड़ी है? बोलो। क्या घर में जो पीओपी होती है, क्या वो करना टैलेंट नहीं है? क्या वो नहीं करना चाहिए? सारे बच्चे पढ़ लिख के डिग्रियां लेके खड़े हैं। भारत का 95% जो बढ़ई का काम, बढ़ई समझते हो? कारपेंटर, लकड़ी का काम करने वाले अब भारत में 95% मुसलमान हैं, लकड़ी का काम करने वाले। हिंदू कहाँ चले गए पता नहीं। बाल काटने वाले मुसलमान, नाई कहाँ चला गया पता नहीं। कोई भी काम, चूड़ी पहनाने वाले तुम्हारी बहन बेटियों को मुसलमान चूड़ी पहना रहा है, तुम बोल रहे हो ये काम छोटा है, ये काम छोटा है। तुमने काम करना छोड़ दिया तो तुम्हारे कामों पर दूसरों ने कब्जा कर लिया। अरे आप जो काम करते हैं वो काम करते रहिए, आपका काम आपको रोजगार दे रहा है। जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, भगवान करे डिग्रियां हो, पर डिग्रियां हैं पर आपके पास हुनर नहीं है। अच्छा, मुझे ही किसी व्यक्ति से कोई काम कराना है तो मैं डिग्री वाले से कराऊंगा कि हुनर वाले से? बोलो, मुझे क्या करना? आपकी डिग्री रखो तुम अपने पास, हमें आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं। डिग्री का काम सरकार के पास है, बस। सरकार को हुनर से मतलब नहीं है और सामान्य व्यक्ति को हुनर से मतलब है। चाइना तरक्की क्यों कर गया? क्योंकि चाइना ने अपने बच्चों को डिग्रियां देने में नहीं लगाया, डिग्रियों के पीछे भागने में नहीं लगाया। वहां का बच्चा जो करना चाहता है उस फील्ड में वो आगे ले जाते हैं उस बच्चे को और उसको हुनर सिखाते हैं। एक बात बताओ, आपके अंदर कोई हुनर है तो क्या आप भूखे रहोगे? इसलिए डिग्रियां डिग्रियां, नंबर लाओ, 100 नंबर लाओ। माँ बच्चे को डांटती है, 95 नंबर क्यों लाया? 99 नंबर लाना चाहिए था। भैया क्या करोगी? नंबर का अचार डाल लोगी? क्यों इतना दबाव है? अच्छे नंबर लाना अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते कि बेटा पढ़ो मत, पढ़ो, नंबर अच्छे लाओ, पर नंबर सब कुछ नहीं होता। याद रखना, नंबर सब कुछ होता है? होता है मेरी माँ? टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इन लोगों ने भी आपकी तरह नौकरी की होती
तो ये भी नौकर होते, पर इन्होंने नौकरियां नहीं की, इन्होंने अपने आप को नौकरियां लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाला बनाया है। और जब बनाया तो बन गए। जैसा आप सोचते हैं आप वैसे हो जाते हैं। तो कितने लोग आज से सोच बदलेंगे, नौकरियां लेने वाला नहीं, हमें नौकरियां, क्या बनोगे? बेटियां भी नौकरियां देने वाली बने और बेटे भी नौकरियां देने वाले बने। और तुम हर बार बस अपनी डिग्री लिए घूमते रहते हो, आता जाता कुछ नहीं है, 0 बटा सन्नाटा। डिग्रियां मायने नहीं रखती मेरी मां। बताओ, घर बनाना ये भी योग्यता है या नहीं? इंजीनियरिंग कर ली आपने, आर्किटेक्चर, आप आर्किटेक्ट हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए। सिविल इंजीनियर हो जाना भी अच्छी बात है, लेकिन आपका जो हुनर है वो हुनर बुरा नहीं है। सिविल इंजीनियर भी आपको ही पकड़ेगा यदि हुनर होगा तो, और हुनर नहीं होगा तो वो आपको नहीं पकड़ेगा। इसलिए शिक्षा का मतलब कभी भी अपने आप को छोटा करना नहीं रहा। पढ़ो लिखो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, पर मुझे लगता है कि जिस शिक्षा से समाज का भला ना हो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। जिस शिक्षा से समाज का भला हो वही शिक्षा शिक्षा कहलाती है, हाँ या ना? इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए आप भी रोटी का सहयोग करना। आप भी अपने परिवार का पेट भर लो, और पेट भरने के बाद कुछ बच जाए तो हमारी बेसहारा वृद्ध माओं के बारे में जरूर सोचना, जिनके लिए ये दास आपसे भिक्षा मांगता है। मैं तो इन माओं के लिए कमाता हूँ, आपके रक्सौल आया हूँ इसलिए कि वृद्ध माओं के लिए रोटी लेकर जाऊंगा। आप सहयोग करेंगे तो न माओं की सेवा होगी। आप भी रोटी नहीं दोगे न वृद्ध माओं को तो रोटी कौन देगा? आप भी सेवाओं से नहीं जुड़ेंगे, कौन जुड़ेगा? मेरा मन है कि मैं एक विद्यालय बनाऊं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का विद्यालय होगा। इसी फरवरी में, इसी महीने मैं उस विद्यालय की नींव रखने जा रहा हूं। एक ऐसा विद्यालय बनाने जा रहा हूं जहां शिक्षा होगी CBSE बोर्ड की, और शिक्षा के साथ संस्कार होंगे भारत के, और शिक्षा होगी निःशुल्क। CBSE बोर्ड, बताइए भारत में सबसे महंगी शिक्षा कौन सी है? CBSE शिक्षा महंगी है ना? हम कहते हैं जो सबसे महंगा है हम उसे सबसे सस्ता करेंगे। CBSE बोर्ड का स्कूल ये दास अनिरुद्ध आपके सहयोग से बनाने जा रहा है, और आपसे यदि आपका भी सहयोग करने का मन है तो करिएगा। जब राम सेतु बना था ना तो गिलहरी ने भी सहयोग किया था, आज तक उस गिलहरी को याद किया जा रहा है। आप भी इस विद्यालय के निर्माण में सहयोग करिएगा, क्योंकि ये विद्यालय बच्चों को जब निःशुल्क शिक्षा देगा तो इतिहास बनेगा कि सरकारें इस देश में नियंत्रित नहीं कर रही हैं स्कूलों को और शिक्षा को। एक दास अनिरुद्ध यदि शिक्षा को फ्री कर सकता है तो सरकारें क्यों नहीं कर सकती? सरकारों पर दबाव तब होगा जब हम और आप करके दिखाएंगे। बोलो हाँ या ना? इसलिए किसी को खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए एक विद्यालय ये दास बना रहा है, और आपका आशीर्वाद सहयोग रहा, आप भी जनता जनार्दन सहयोग करेंगे तो रक्सौल में भी हम आपको एक विद्यालय बना के देंगे निःशुल्क। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ के भक्तों को, किसी को भूमि का सहयोग करना पड़ेगा। जब भूमि होगी तब विद्यालय होगा, भूमि ही नहीं होगी तो विद्यालय क्या होगा? तो आप भी यदि समाज के लिए जीना चाहते हैं, देश की व्यवस्था, अच्छा बताओ, देश को बदलना है तो क्या बदलना जरूरी है? बोलो, देश को बदलना है तो शिक्षा बदलना जरूरी है। बोलो हाँ। यदि शिक्षा बदलेगी तो देश बदलेगी। और शिक्षा में क्या चाहिए? धर्म चाहिए। अच्छा भैया एक बात बताओ, भैया टोपी वाले भैया, आप बताओ, आपके अंदर धर्म है या नहीं है? कहाँ है, किस तरह से दिखता है धर्म? जरा दिखाओ। आज मैं आपको धर्म की बारीकी समझाता हूं, जरा सुनिएगा। अच्छा ये बताओ, ने देखा ही नहीं, रावण की बहन तो ऑफर कर रही थी कि तुम बहुत सुंदर हो, तो सम पुरुष नमो सम नारी, जरा आओ हमें चुरा के ले चलो। क्या राम जी उसकी ओर देखे? मेरे पास जब तक धर्म जिंदा होगा ना
मैं यहाँ बैठी हर लड़की को अपनी बहन कहूँगा और मेरे भीतर का धर्म मर जाएगा तो मैं छेड़ने लग जाऊँगा। इसलिए कहता हूँ अपने बच्चों को शिक्षा तो दो, पर वो शिक्षा देना जिस शिक्षा में धर्म हो। धर्म होगा तो आपकी बहन सुरक्षित होगी, आपकी बेटी सुरक्षित होगी, वरना तुम्हारी बेटी को भी कोई भेड़िया पका के खाने का इंतजार कर रहा होगा। 14-14 साल की लड़कियों के साथ 60-60 साल के लोग बलात्कार कर रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? कौन है ये लोग? जिनके भीतर का धर्म मर चुका है और इन्हीं नालायकों ने इन देशों पे धर्म निरपेक्षता थोप दी कि धर्म निरपेक्ष है। अरे धर्म निरपेक्ष तो रावण था, राम तो धर्म सापेक्ष है। राम धर्म, इसलिए कहता हूं अपनी आंखों के धर्म को मरने ना देना। आंखों में भी धर्म होता है, कानों में भी धर्म होता, इसलिए कहता हूं वही देखो जो देखने योग्य है, वही सुनो जो सुनने योग्य है, वही बोलो जो बोलने योग्य है। अच्छा एक बात बताओ, कितने नौजवान दोस्त आज कथा सुनने आए हैं? जितने नौजवान दोस्त कथा सुनने आए हैं लड़के हाथ उठाएंगे। जो लड़के आज कथा सुनने आए हैं नौजवान दोस्त, सुनो, वैलेंटाइन डे आ रहा है। सच बताओ किसी को आई लव यू कहने का विचार है इस वैलेंटाइन डे में कि नहीं? बोलो नहीं। याद रखना तुम्हारी बहन को भी कोई आई लव यू कहने की प्लानिंग कर रहा होगा। तुम्हारी बहन को भी कोई वैलेंटाइन डे में फंसाने की प्लानिंग कर। तुम किसी की बहन फंसाओ, तुम्हारी बहन को ही फंसाएगा। इससे व्यवस्था कभी ना बनेगी। ज्यादा होशियार चंद ना बनना, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट जैसी करनी। तुम किसी की बहन को आई लव यू कहोगे, उसे तुम गर्भवती कर दोगे वैलेंटाइन डे के नाम से, तुम्हारी बहन भी गर्भवती होकर घर आ जाएगी। जो व्यवहार अपनी बहन के साथ करना चाहते हो वही व्यवहार किसी की बहन बेटी के साथ करना, वरना ईश्वर अंधा नहीं है। वरना ईश्वर अंधा, वो देख रहा है कि तू किसी बहन को छेड़ रहा है, चल तेरी बहन के साथ देख क्या होता। इसलिए ये वैलेंटाइन डे सही परंपरा है क्या? लव जिहाद, आपके रक्सौल में लव जिहाद चलता है कि नहीं? जोर से। इसलिए कहता हूं नेपाल में भी लव जिहाद चलता है, भारत में भी लव जिहाद चलता है। मेरी प्रार्थना है मेरी बहनों से कि कोई लड़का आपको आई लव यू कहे तो उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना पलट के, ले तेरा आई लव यू मुझे नहीं चाहिए। कोई आई लव यू आपको कहता है ना तो मारना उसके मुंह पे उसका आई लव यू, वो चप्पल से मारना उसे। कोई आई लव यू आपको नहीं कहता मेरी बहनों, आपके सुंदर काया को आई लव यू है। आप सुंदर हो तो आई लव यू है, सुंदर नहीं हो कोई आई लव यू नहीं है। इसलिए जैसे मछली को फंसाने के लिए मछुआरा जाल फेंकता है, मछुआरा क्या करता है, बंसी लेता है, बांस में एक धागा बांधता है, धागे में कांटा डालता है, कांटा बांधता, कांटे पे केंचुआ फंसा देता है, कांटे पे मांस का टुकड़ा फंसा देता है, उसे कहते हैं बंसी। बोलो हाँ। बंसी डालता है पानी में, मछली को लगता है कि मांस का टुकड़ा है, गप से जाती है, खाती है और उसके मुंह के भीतर वो कांटा छिद जाता है, चुभ जाता है। उसी तरह जैसे कोई मछुआरा मांस का टुकड़ा, ऊपर मांस दिखता है भीतर कांटा है, ऐसे ये लव जिहाद भी, ये आई लव यू भी वह मछली फंसाने के लिए जैसे कांटा डालता है मछुआरा, ऐसे आपको फंसाने के लिए ये आई लव यू का कांटा डाला गया है। आई लव यू नाम का कांटा जो आपको फंसाना चाहता है। इस आई लव यू के जाल से बचिएगा, वरना आप बाजार में बिक जाओगी मेरी बहनों, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख में। सारी जिंदगी तुम्हें केवल देह व्यापार में झोंक दिया जाएगा। ये आई लव यू महंगा पड़ेगा आपको। इसलिए
इसलिए कहता हूं ये चक्कर में ना पड़ना, मन लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के राष्ट्र की सेवा करो, माँ बाप का नाम रोशन करो और शिक्षा ऐसी पढ़ना, ऐसी शिक्षा प्राप्त करना जिससे आप समाज का भला कर सकें। केवल अपने बारे में ना सोचिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सनातनी किसके बारे में सोचते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें। टीवी पर कथा सुनते हो ना, सुनते रहिएगा, कथाएं जरूर सुनिएगा। कथाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। और पहली शिक्षा क्या है? कथा सुनना, श्रवणम पहली भक्ति है, कीर्तन करना दूसरी भक्ति है, स्मरणम भगवान का स्मरण करना तीसरी भक्ति है। स्मरण करिए। भगवान का कैसे स्मरण किया जाता है? जैसे काम करते हुए। अच्छा ये बताओ मैया, जब आप रोटी बनाती हो, काम करती हो, तो जो आपका छोटा सा बच्चा होता है उसे भूल जाती हो कि याद रखती हो? छोटे बच्चे को आप याद रख के काम करती हो कि भूल के? आप रोटी बनाओगी पर छोटे बच्चे को याद रखोगी कि पालने पे लेटा है। जैसे एक माँ काम पूरा करती है पर ध्यान बच्चे में रहता है, ऐसे काम पूरे करिए पर ध्यान भगवान का रखो। ध्यान ईश्वर में रहे, मन भगवान में लगा रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान का स्मरण बना रहे। स्मरणम पाद सेवनम, पांव दबाना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, पांव दबाना चौथी भक्ति है। क्यों मैया, आप अपने पति के पांव दबाती हो कि नहीं? कितनी मैया पति के पांव दबाती हैं? क्यों भैया? ए छोरा, आप अपनी माँ के पांव दबाते हो कि नहीं? रोज? कभी कभी 2-4 साल में आप लोग अपने माँ बाप के पांव दबाते हो कि नहीं? रोज के कभी कभी? अरे झूठ बोल रहे हो यार, इतना खुल्लम खुल्ला झूठ तो ना बोलो। देखो कथा में आके झूठ बोल रहे हैं तो ना आके कितना बोलेंगे? क्यों आप लोग माँ के पांव दबाते हो? पिता के पांव? अपने माँ बाप के चरण दबाना ये भक्ति है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माँओं के पांव दबाता है। गौरी गोपाल आश्रम में जो बेसहारा 310 माएँ हैं, उन सभी माँओं के पांव ये दास अनिरुद्ध दबाता है। उन सभी वृद्ध माँओं के चरण सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है, चरण दबाता है उन वृद्ध माँओं के। आप भी अपने माँ के, अपने पिता के पांव दबाइए और पांव दबाइए और आशीर्वाद लीजिए। पत्नी पति के पांव दबाए, पुत्र माँ बाप के पांव दबाए, एक दूसरे की सेवा। हम सनातनी भगवान किसे मानते हैं? अरे ये भगवान का बनाया संसार, इस संसार के हर जीव की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। भगवान कोई डायरेक्ट थोड़ी खाते हैं। क्यों? भगवान को खिलाना हो कैसे खिलाओगे? किसी भूखे प्यासे को खिलाओ, भगवान खा लेंगे। एक बार क्या हुआ, रक्सौल में एक सेठ जी रहा करते थे। उनका एक मुनीम था। मुनीम समझते हो? मुनीम मैनेजर। सेठ जी का मैनेजर था। वो जगन्नाथपुरी गया। सेठ जी से बोला, सेठ जी जरा 15 दिन की छुट्टी दे दो, हम जगन्नाथ जी की यात्रा पे जा रहे हैं। सेठ जी बोले, अच्छा एक काम करो, तुम जाओ, पर ऐसा करो ये मेरी ओर से 100 रुपए ले लो और ये 100 रुपए जगन्नाथ जी को चढ़ा देना मेरी तरफ से। अब वो मुनीम गए वहां से, है ना, वो वहां गए, 100 रुपए सेठ जी ने दिए, 100 रुपए लेके गए। अब जब 100 रुपए लेके चले, चलते चलते मैनेजर साहब, मुनीम साहब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो वहां देखा क्या कि कुछ संत लोग कीर्तन कर रहे थे। तो ये मैनेजर साहब भी बैठ गए कि मैं भी कीर्तन कर लूं। अब संतों का कीर्तन पूरा हुआ तो संतों ने कहा, भैया बड़ी भूख लगी है, अब भोजन कहाँ से आए, हम तो साधु आदमी, हमारे पास तो कुछ है नहीं, कोई खिला देता है तो खा लेते हैं, नहीं खिलाता तो भूखे रह जाते हैं। तो वो सेठ का जो मैनेजर था मुनीम, उसने संतों से कहा कि अच्छा आप लोग बैठो, हमारे सेठ जी ने 100 रुपए दिए हैं भगवान को चढ़ाने के लिए,
उसमें से हम आपको भोजन कराते हैं। तो सेठ का मुनीम बाजार गया और जगन्नाथपुरी में तो वहाँ भात और दाल प्रसाद मिलते ही है, तो प्रसाद खरीद के लाए तो 98 रुपए का प्रसाद आया। 98 रुपए का प्रसाद आया। सभी संतों को दाल चावल और बढ़िया उन्होंने पकवान खिलाए। सारे संत खाए और खा के मस्त आशीर्वाद दे के चले गए। अब मैनेजर के पास कितना पैसा बचा सेठ का? 2 रुपए। तो 2 रुपए ले जाके जगन्नाथ जी की जो हुंडी थी, दान पेटी, हुंडी में डाल दिया 2 रुपए। अब जब 2 रुपए हुंडी में डाले तो रात को जगन्नाथ जी ने सपना दिया सेठ को। सेठ से कहा, सेठ तेरे 98 रुपए तो पहुंच गए पर 2 रुपए नहीं पहुंचा। सेठ बड़ा घबराया कि हे भगवान, मेरा मुनीम तो बड़ा ईमानदार है, इसने 98 रुपए चढ़ा दिए और 2 रुपए नहीं चढ़ाया, जबकि चढ़ाया 2 था और 98 तो चढ़ाया ही नहीं। अब 15 दिन बाद मैनेजर लौट के आया। सेठ जी आंखें फाड़ के बोल रहे हैं, क्यों तुमने 2 रुपए का क्या किया? जगन्नाथ जी मेरे सपने में आए, बोले कि 98 रुपए तो पहुंच गए, 2 रुपए नहीं पहुंचा। तब वो मैनेजर रोने लगा, सेठ जी आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके सपने में जगन्नाथ जी आए। अरे ये तो बता कि 2 रुपए का क्या किया तूने? सेठ जी बोले, मैनेजर बोला, सेठ जी मैंने 98 रुपए संतों की सेवा में खर्च कर दिए, संतों को प्रसाद पवा दिया, और जो संतों को सेवा में खर्च किया वो तो भगवान तक पहुंच गए, और जो हुंडी में डाला वो भगवान तक नहीं पहुंचे। इसका मतलब है कि भगवान तक पहुंचाना है कोई भी चीज तो कैसे पहुंचाओगे? कोई पैसा भगवान को चढ़ाते हो, भगवान को पैसों की जरूरत नहीं होती, क्या करेंगे भगवान पैसे का? भगवान के तो पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं, इसलिए भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत सवेरे से आते हैं, लाइन लगाकर खड़े होते हैं और सभी को प्रसाद गौरी गोपाल में 12 महीने मिलता है। जब आप इन संतों को भोजन कराते हैं तो इनको खिलाया गया भोजन भगवान तक पहुंचता है। इसलिए कहता हूं, आप भी अपने माता पिता दादी दादा के पुण्यतिथि पर, जन्मदिन पर, बेटा बेटी के शादी की सालगिरह पर, अपने जन्मदिन पर संतों को अन्नदान करिए। आप भी रोटी का दान करना सीखिए, थोड़ा थोड़ा सहयोग करना सीखिए। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपका धन धान्य बढ़ता है। इसलिए कहता हूं, अन्नदान करना सीखिए। प्रहलाद जी ने चौथी भक्ति श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, भगवान को पुष्प चढ़ाना, वंदन करना, सख्य भाव रखना, समर्पण करना, ये नवधा भक्ति है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से कहा, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? आग में बिठा दिया, भगवान ने रक्षा की, पहाड़ से फेंका, भगवान ने रक्षा की। कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, सब जगह। क्या खंबे पर है? हाँ, जो प्रहार किया खंबे पर, खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप बोला, आप कौन हैं? भगवान बोले, तेरी मृत्यु है। हिरण्यकश्यप बोला, मैं मरूंगा ही नहीं। क्यों नहीं मरोगे? मैंने वरदान मांगा है, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं। भगवान नरसिंह बोले, ना ये दिन है ना रात है, संध्या का समय है, अब तो मरेगा। बोले, ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले कि यह पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, 13वां महीना, अब तो मरेगा। कितना होशियार था हिरण्यकश्यप। उसने वरदान कैसे मांगे थे कि 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। तब भगवान ने हिरण्यकश्यपु के लिए 13वां महीना बनाया, पुरुषोत्तम महीना। बोलो हाँ। बोले, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले, ना खून से मारूंगा, ना अस्त्र है ना शस्त्र। बोले, ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले, देहरी पे मारूंगा। बोले, ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले, गोद में मारूंगा। हर प्रश्न का उत्तर दिया। बोला, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। भगवान बोले, हिरण्यकश्यपु की छाती विदीर्ण कर दी और गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद जी ने स्तुति की।
ब्रह्मादयः सूर्यगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहये नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। भगवान ने प्रहलाद से कहा बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा। प्रहलाद जी को भगवान ने राजा बनाया। देखो भगवान अपने भक्त को राजा ही बनाते हैं। हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। एक बार भगवान की कथा में एक हाथी की कथा है। हाथी का पांव एक मगर ने पकड़ लिया। तब हाथी ने भगवान को पुकारा। तब भगवान ने उस हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार धारण किया। एक बार भगवान ने समुद्र मंथन किया देवता और दैत्यों से, जिसमें समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? क्यों भैया? जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? जोर से। सबसे पहले विष निकला और सबसे आखिरी में क्या निकला? अमृत। याद रखिएगा, समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर निकला, सबसे आखिरी में अमृत निकला। याद रखिएगा कि जब कोई भी काम आप करेंगे तो असफलता का जहर पहले निकलेगा, पर कार्य करते रहिएगा तो सफलता का अमृत भी आखिरी में निकलेगा जरूर। जब कोई भी काम करते हो तो पहले असफलता आती है कि सफलता? पहले असफलता। यदि असफलता मिली है तो प्रयास करते रहना। अमृत जहर निकला है तो अमृत भी निकलेगा। असफल हुए हो तो सफलता जरूर मिलेगी। प्रयास करते रहना। और आप लोग गलती क्या करते हो? एक बार असफल हो गए तो आप सफलता के प्रयास ही छोड़ देते हो। परेशान हो जाते हो कि यार अब क्या करें, अब तो नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार करने से सब होगा। इसलिए आप लोग अपना कार्य ना छोड़िए। समुद्र मंथन की कथा ये कथाएं केवल कथाएं नहीं है कि आपको हमने सुनाया, आप सुने और घर चले जाएं ना। ये कथाओं के सार को ग्रहण करना है, जीवन में उतारना है, चरितार्थ करना है। कि जैसे समुद्र मंथन में पहले असफलता हाथ लगी, जहर हाथ लगा, पर दैत्य और देवता करते रहे तो सफलता भी मिलेगी। तो बस यही है कि आज असफलता हाथ लगी है तो कल सफल होने के लिए और मजबूती से तैयार होना। आज असफलता मिली है तो कल सफलता भी जरूर मिलेगी। घबराइएगा मत, परेशान ना होइएगा। फेल हो जाओ तो परेशान ना हुआ करो, असफल हो जाओ तो रोया ना करो, बल्कि आप सफलता के एक कदम और करीब पहुंच गए। अनुभव बढ़ गया है आपका। भगवान ने आखिरी में अमृत दिया है। समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें निकली, पर एक चीज और निकली है समुद्र मंथन से। क्या? गौ माता। गाय कहां से निकली? जोर से। समुद्र मंथन से। भाई रक्सौल में गाय है या नहीं? कहां है? मैं 4 दिन से ढूंढ रहा हूं कि कहीं गैया मिल जाए, तो गौमूत्र चाहिए था मेरे को, पर आपके यहां तो गाय ही नहीं है। जितनी गाय मिली सारी जर्सी है। जिन्हें आप लोग गाय कह रहे हो वो गाय नहीं है। मैंने सब चेक कर लिया, वो गाय नहीं है, जर्सी है। आप इतने अज्ञानी कैसे हो सकते हैं कि जर्सी को गाय कहने लग गए? आपको पता ही नहीं है कि गाय क्या होती है। अरे गाय की पहचान खो बैठे आप लोग। इतना अज्ञान, इतना समाज नीचे चला जाएगा। गाय की पहचान खो बैठे आप। क्यों भैया? देसी गाय की पहचान भैया बताओ क्या है? बोलो। जिन्हें आप लोग गाय कह रहे हो, मैंने पूछा लोगों से गाय है? हाँ महाराज जी है। मैंने जाके चेक किया, फोटो से जाके चेक कराया, वो तो जर्सी। ऐसे तो आप लोग हैं। सोचिए पूरे रक्सौल में मुझे गौमूत्र नहीं मिला।
ये अच्छी बात नहीं है मेरे भारतवासियों। अपनी विरासत को बचाइए। जर्सी गाय भारत की नहीं है। देसी गाय की पहचान बताता हूँ। देसी गाय उसे कहते हैं जिसके सिर के पीछे उठा हुआ हिस्सा होता है और गर्दन के नीचे झालर होती। देखो ये टीवी पे, आपकी टीवी चल रही है, ये देखो ऊपर उठा हुआ हिस्सा और नीचे झालर। जबकि जर्सी गाय सपाट होती है, ऊपर उसका कोई उठा हुआ हिस्सा नहीं होता। ये देसी गाय है। देसी गाय के सिर के पीछे बढ़ा हुआ हिस्सा और गले के नीचे लटकती हुई झालर। ये सारी तुम्हारी असली गैया तो कट गई। बूचड़ खानों में, पूरे रक्सौल में ढूंढी, एक गैया नहीं मिल रही है। किसी के घर यदि गैया है तो मैं उसको प्रणाम करता हूं कि आप भैया दूध के लालच से जर्सी रखो, पर भारत की संस्कृति को, गाय के रक्षा को करने के लिए एक देसी गाय तो रखो। देसी गाय, देसी गाय का गौमूत्र पीना चाहिए। देसी गाय का दूध, देसी गाय का दूध ही दूध होता है। जर्सी का दूध दूध नहीं होता। वो तो पियो, चलो ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या करोगे आप। लेकिन जो दूध की गुणवत्ता है वो भारत की गाय कौन सी है? जर्सी के देसी। बिहार की भी एक गाय है, लेकिन आज वो गाय संकट में है। गाय का अस्तित्व संकट में है। साहब, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि हम जैसे लोग कभी आए तो कम से कम एक गाय का दर्शन तो हो जाए आपके यहाँ। हमें तो एक भी गाय का, यहाँ इतना बड़ा मैदान है, यहाँ भी मैंने देखा कि चर रही हो, शायद 200 एकड़ का ये मैदान है, यहाँ भैंस चर रही है, बकरी मिली मुझे, जर्सी गाय मिली, एक भी देसी गाय मुझे यहाँ चरती नहीं मिली। साहब, पैसा 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 कमाओ, मरना तो ले जाना ऊपर। एक आध गौशाला बनवा लो। गायों की रक्षा आप नहीं करोगे, कौन करेगा? पाकिस्तानी करेंगे। गाय संकट में है। कभी आना वृंदावन, गौरी गोपाल गौशाला में भारत की देसी गाय, भारत की गाय, वेद लक्षणा गाय, 400 गैया है, 450 गैया गौरी गोपाल में। मेरे पास 150 नंदी हैं। कितने नंदी हैं? 150। और अभी मैं गायों के लिए एक हॉस्पिटल बना रहा हूं। इसलिए कहता हूं थोड़ा सहयोग करना। आप सहयोग करेंगे भूमि का तो मैं यहां भी गौशाला, यहां भी गुरुकुल बना के आपको दूंगा। लेकिन आप जब सहयोग करेंगे तो, इसलिए गौरी गोपाल हॉस्पिटल बना रहा हूं। जो गाय जरा भी बाहर मिलती है ना तो विधर्मी लोग उठा के ले जाते हैं, गाय काट देते हैं। मेरे प्यारे बिहार वासियों, पैसा कमाना अच्छी बात है, पर बताओ भारतीय संस्कृति को बचाना आपका धर्म है कि नहीं? जोर से। अरे साहब, एक गाय तो रख लो, एक तो रखो। तुम्हारे रक्सौल में कोई साधु संत आए तो कम से कम उनको दर्शन करने के लिए एक गाय तो हो। तुम्हारे बच्चों को कैसे बताओगे कि ये असली गाय है? कैसे बताओगे? बताओ, बिहार की गाय का नाम क्या है? जैसे गुजरात की गाय का नाम है गिर, हरियाणा की गाय का नाम है साहिवाल, राजस्थान की गाय का नाम है राजस्थानी। बिहार की गाय का नाम बताओ क्या है? जो बिहार की नेचुरल देसी गाय हुआ करती थी, उसका नाम बताओ। चलो, हैं? हैं? बघौर, बछौर। कौन सी गाय? बछौर गाय। ये बिहार की ओरिजिनल गाय हुआ करे। यही तुम्हारी संपत्ति है। अब तुम्हारे पास गाय ही नहीं है, कहते हो गाय माता है, गाय माता, और एक भी नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कुत्ता बहुत मिलेंगे रक्सौल में, 50-50 हजार के कुत्ते, 1-1 लाख का कुत्ता हो, गैया एक भी नहीं।
कौन कौन मेरी प्रार्थना स्वीकार करेगा? रक्सौल में एक गौशाला बनवाओ। पैसे हो, पैसे वाले हो आप में से बहुत लोग, खेत वेत है, 2-4 गैया रखो ताकि देसी गाय का दूध पीते रहना, बच्चों को पिलाते रहना। गाय भी सुरक्षित रहेगी और तुम्हारे बच्चों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा गाय से। गाय बहुत जरूरी है। हम तो गाय ना मिले तो तड़प जाते हैं कि गाय नहीं है। क्या करें, पर मजबूर हैं। कहां जाएं, किसके घर में घुस जाएं? बहुत लोगों के घर में जा जा के देखा तो वो गाय नहीं जर्सी थी और आप लोग उसे गाय कह रहे थे। गाय बेचारी रो रही होगी। भगवान का नाम गोपाल है। जिसके घर में गाय है उसी के घर की पूजा गोविंद स्वीकार करते हैं। गाय नहीं है तो मैया क्या हवन करोगी, क्या दीपक जलाओगी, है ना? देसी गाय के दूध से ही खीर बनती है, वो हवन में प्रयोग होती है। गाय के दूध से जो घी बनता है, जब यज्ञ करते हो ना तो यज्ञ में भैंस का घी प्रयोग नहीं होता, यज्ञ में बकरी का घी प्रयोग नहीं होता, यज्ञ में जर्सी का घी प्रयोग नहीं होता। यदि यज्ञ में देसी गाय का घी नहीं पड़ा तो वो यज्ञ ही नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा। समुद्र मंथन से गौ माता प्रकट हुई। बोलिए गौ माता की, गौ माता की। प्रिय भक्तों, राजा भगवान ने समुद्र मंथन किया। इसके बाद भगवान ने राजा बलि पर कृपा की। राजा बलि 99 यज्ञ कर चुके थे। वामन भगवान पहुंचे और 3 पग भूमि का संकल्प लिया। 3 पग भूमि का दान राजा बलि ने वामन भगवान को दिया। इसलिए कहता हूं, गाय के लिए हम जो हॉस्पिटल बना रहे हैं गौ माता के लिए, उस गौ हॉस्पिटल के लिए आप भी 1 पग 1 गज 1 पग 2 पग भूमि का दान करिएगा। थोड़ा थोड़ा भूमि दान करेंगे तो गाय के लिए एक हॉस्पिटल तैयार होगा जहां गौ माता का इलाज होगा। जो सड़कों में बीमार गाय होती है उस गाय का इलाज हो। भगवान वामन ने पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरे पग में राजा बलि का मस्तक। राजा बलि ने कहा कि प्रभु मेरे मस्तक पे पांव रख लीजिए, और तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। राजा बलि भगवान पर कृपा बलि पर करते हैं, पाताल का राजा बनाते हैं। बाद में लक्ष्मी जी भगवान को लेकर के गई। फिर भगवान मत्स्य बनकर आए, हयग्रीव नाम के दैत्य पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद भगवान राजा नभग, सूर्य भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर मरीचि, कश्यप, इन्हीं के वंश में श्राद्ध देव हुए हैं। मनु का जन्म हुआ। श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जो इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट और दृष्ट, करुष, नरस्यंत इत्यादि, जिनमें नभक थे। नभक के फिर नाभाग, फिर अम्बरीश, जिनके यहाँ एकादशी अम्बरीश जी ने की और भगवान को प्रकट किया एकादशी के प्रभाव से। इन्हीं के वंश में आगे सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। इन्हीं के वंश में हुए हैं खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ जी। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ। खूब बधाई बाजी गई, खूब उत्सव मनाया गया। अच्छा, जब राम जी का प्राकट्य हुआ तो बधाई बाजी गई, लोग उत्सव मना रहे हैं, लोग राम जी का दर्शन कर रहे हैं। जब राम जी का जन्म हुआ, प्रकट हुए, तो राम जी के प्राकट्य में सब लोगों ने खूब दर्शन किया, बधाई लूटी लुटाई। अब राम छोड़े बड़े हुए और राम जी गए। राम जी ने अहिल्या का उद्धार कर दिया। हाँ, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। राम जी अहिल्या का उद्धार करते हैं। अब राम के विवाह की ओर चलेंगे, क्योंकि आप
ये मिथिलांचल है। मतलब आप तो सीता मैया के घर से ही हो, तो आपको विवाह का आनंद देंगे। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे राम ने शबरी मां पर कृपा की और राम ने पत्थर की नारी अहिल्या पर कृपा की, और उस नारी भगवान राम गए जनकपुर, बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया, हिला भी नहीं, पर राम ने धनुष तोड़ दिया। सीता मैया आई और माला पहनाया राम जी को, और जब राम जी को माला पहनाया, सीता जी बन गई, राम जी बन गए दुल्हा और सीता मैया बन गई दुल्हन बन गई। अब आई बारात तो 4 दुल्हा है, तो 4 दुल्हा में सबसे बढ़िया दुल्हा, हाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। कुंडल सोहे कनवा, मोरिया कुंडल सोहे कनवा, काली काली कजरारी जुल्मी नयनवा, कजरारी जुल्मी नयनवा, लाल 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 चंदन सोहे भाल सखिया, लाल 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 चंदन सोहे भाल सखिया, लाल 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 चंदन सोहे भाल सखिया, लाल 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 चंदन सोहे भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। कैसी है जोड़ी? श्यामल श्यामल गोरे गोरे, राम जी सांवले और सीता मैया श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। अखियाँ न देखनी सुन लीने कान है, अखियाँ न देखनी सुन लीने कान है। ना तो कभी आंखों ने ऐसा दृश्य देखा है, ना तो कानों ने कभी ऐसी जोड़ी के बारे में। अखियाँ न देखनी सुन लीने कान है, अखियाँ न देखनी सुन लीने कान है। जुग
जुग जोड़िया ये जीवे वे मिसाल सखियां। ओ जुग जुग जोड़िया जीवे वे मिसाल सखियां। जुग जुग जोड़िया ये जीवे वे मिसाल सखियां। ओ जुग जुग जोड़िया ये जीवे वे मिसाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। आज मिथिला नगरिया निहाल 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 सखियां। चारों दुल्हा बड़का कमाल सखियां। चारों दुल्हा में 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 बड़का कमाल सखियां। राम जी दुल्हा बने, सीता जी आई अयोध्या, राम राजा बनने की तैयारी करने लग गए। कैकेयी मैया ने वनवास भेज दिया, 14 साल के लिए वनवास। राम को 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ? 15 साल, 20 साल, 10 साल, 12 साल का हो जाता, 14 का ही क्यों हुआ? कल राम की कथा सुनाएंगे तो बताएंगे कि राम जी का 14 साल ही क्यों। राम जी गए वनवास, तमसा नदी के तट पर पहली रात श्रृंगवेरपुर पहुंचे। केवट से नाव मांगी, केवट ने चरण धोए, चरणामृत पिया, पार लगाया। भरत जी चित्रकूट आए, चरण पादुका लेकर गए। राम जी आगे गए, पंचवटी रावण ले गया। सीता मैया की खोज करते राम जी बढ़े, जटायु पर कृपा की, जटायु के पंख कट गए। जटायु कैसे जाए राम के पास? जब जटायु राम के पास नहीं जा सका तो राम स्वयं चल के जटायु के पास आ गए। राम इतने दयालु हैं कि जो नहीं जा सकता राम उस तक पहुंचते। जटायु ने परोपकार किया। लेकिन अच्छा, जटायु जी ने सीता माँ की रक्षा के लिए प्राण दे दिए कि नहीं? परोपकार के लिए मरे तो आज तक जिंदा हैं जटायु जी। ऐसे ही जो परोपकार के लिए जीता है और परोपकार के लिए मरता है वो मर के भी जिंदा रहता है। इसलिए कहता हूं आप लोग भी परोपकारी बनिए। जब आप किसी का भला करोगे तो भगवान आपका भला करेंगे। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवा चल रही है, भलाई का कार्य कर रहा है, चल रहा है, इस भलाई के काम से आप अपने आप को जोड़िए। और गौरी गोपाल आश्रम में जो बेसहारा माएँ हैं, अखंड रसोई है, संतों को भोजन की सेवा है, गाय की सेवा, बच्चों को शिक्षा, गाय का हॉस्पिटल, किसी एक सेवा से अपने आप जोड़िएगा, जरूर परोपकारी बनिएगा। राम जी आगे गए, बाली को मारकर सुग्रीव से मित्रता हुई। हनुमान जी लंका गए, सिया का पता लगा, राम जी ने रावण को मारा, सिया को लाए, राम राजा बने और सिया जी रानी बनी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कल हम राम जी की कथा विस्तार से आपको कुछ कुछ कहेंगे, सुनिएगा। अब भगवान राम राजा, उन्हें राजा बन के रहने देते हैं। अब भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर चले। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर अत्रि, चंद्रमा, बुध, पूर्णवा, आयु, नहो से याति। इन्हीं के वंश में भय वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से हुआ। जब देवकी से विवाह हुआ तो कंस ने देवकी को जेल में डाल दिया, क्योंकि आकाशवाणी हो गई कि देवकी का 8वां गर्भकाल होगा। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी बलराम बनकर आए। भगवान ने माता रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। बोलिए बलदाऊ भैया की जय हो। और अब भगवान भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई, भादों का महीना आया, समय पूरा हुआ, भगवान प्रकट हो गए।
तमद्भुतं बालकिमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोध सौभगम। भगवान जब प्रकट भये तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। सब लोग भगवान का दर्शन देवता कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम शब्द स्तुति करके गए। भगवान प्रकट हुए। वसुदेव जी भगवान की स्तुति की और भगवान को लेकर चले। पहरेदार सो गए, जेल के ताले खुल गए, भगवान को लेकर चले। शेष भगवान छाया बन गए। यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया था, कृष्ण को रखा, यशोदा के पास कन्या को लिया। वसुदेव जी आए, पुनः बंधन में बंध गए। वसुदेव जी जब बंधन में बंधे, कंस को पता लगा कि 8वें गर्भ में बेटी हुई पत्थर पर पटक दिया। हाथ से छूटकर कन्या आकाश में गई। तो मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। और वह कन्या विंध्यवासिनी मैया के नाम से जानी गई। और यहाँ सारे ब्रज में उत्सव चालू हुआ। हरि मैया जाता लादो महामना आहो ये विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। भगवान प्रकट भये। यशोदा बधाई हो, देख बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला भयो। हरि मैया बधाई हो। अब तो सारे ब्रजवासी बधाई देवे लग गए। देख रहा यशोदा के छोरा भयो, नंद बाबा के छोरा भयो। अब तो खूब बधाई हो, बधाई हो। मैया यशोदा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। सब बधाई दे रहे हैं, खूब बधाई का आनंद लूट रहे हैं। नंद बाबा गाय का दान, भूमि का दान, स्वर्ण का दान खूब दान किया। दान करने से बच्चों की आयु बढ़ती है, इसलिए नंद बाबा ने गौदान, भूमि दान, स्वर्ण दान, अन्न दान खूब दान किया। और बधाइयाँ हुई, उत्सव मनाया। मैया यशोदा लाला को दूध पिला रही है और मैया यशोदा लाला की सेवा में लगी। आप सबको भी, रक्सौल वासियों को, बिहार वासियों को बधाई हो, नेपाल वासियों को बधाई हो। लाला के जन्म की सबको लाखों लाख बधाई। हमारे श्री राजेंद्र जी के लिए बधाई हो, मैया जी को बधाई हो। तो आप सबको लाखों लाख बधाई। आओ बधाई का आनंद लें और आप भी मस्ती से झूमिएगा। गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन में नौबत बाजत, नंद भवन में नौबत बाजत। अरे मंगलाचार बधावो आयो जी, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। हाँ गोविंद गोकुल आयो, बधाई हो, गोविंद गोकुल आयो। लाला आयो है, बधाई हो।
खड़े होकर एक बार उछल लीजिए, झूम लीजिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। हो तेरी ऐसे नहीं सबको बधाई देना। एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया। दे दे मोको अटन मैया लहंगा चुनरी साड़ी, दे दे मोको अटन मैया चुनरी साड़ी। अरे कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी, कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर। हो झूले भैया, किनको मोटर गाड़ी चाहिए जरा हाथ खड़े करें। नंद बाबा आज लौटाएंगे बधाई में, बोल नंद बाबा की। झूले अरे झूले पलना में गोपाल बधाई, दे तेरी मैया, झूले पलना में गोपाल बधाई, दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया। बधाई हो, बधाई हो। आओ आरती करें। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम मम चंद्रमा मनसुर जातशक्तो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वा यस्य प्राणस्य मुखा दग्ने राजाय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, मैं गिरधर तेरी आरती। आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण।
कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, अब है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासवनी रुत तेरी गाए आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, दर्श नहीं अब तो आना। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, नहीं किया दर्श नहीं अब तो आना। आजा नंदलाल दर्श रहे नैना, आजा गोपाल दर्श रहे, ओ दर्श रहे नैना बरस रहे नैना, दर्श रहे नैना बरस रहे नैना, दर्श रहे नैना बरस रहे नैना, दर्श रहे नैना बरस रहे नैना। आजा गोपाल दर्श रहे नैना, आजा गोपाल दर्श रहे नैना, नंदलाल दर्श रहे नैना। राधे कृष्णा हरे पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गौरी गोपाल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता पिता गुरुचरणारविंदों की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, हरिद्वार धाम की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अच्छा सुनिए, कल सुबह 10 बजे गुरु मंत्र दिया जाएगा। जिनको गुरु मंत्र लेना है कल सुबह आ जाएं
और जिन्हें मिलना है ये दास अनिरुद्ध से, तो जिनको मिलना है आप भी मिलने वाले कल सुबह 10 बजे यहीं आ जाएं, यहीं आपसे मिलेंगे। और जिन्हें गुरु मंत्र लेना है यहीं गुरु मंत्र होगा कल सुबह 10 बजे। कल भी 10 बजे होगा, परसों भी 10 बजे सुबह होगा। मिलना भी और गुरु मंत्र भी कल परसों, और अब कितने दिन बचे? 3। कल परसों नरसों तीनों दिन सुबह 10 बजे हम सबसे मिलेंगे भी, और सबसे मिलकर जिनको गुरु मंत्र लेना है उन्हें गुरु मंत्र की सेवा होगी। ठीक है? कथा किस किस को अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है कि नहीं? बस मेरी इतनी सी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि जैसे आज आए हैं कल भी आइएगा, सबको लाइए, पर थोड़ा शांति, जो इस तरफ से ना व्यवस्था बिगाड़ने का कुछ लोगों ने प्रयास किया, थोड़ा आप लोग कथा सुनने में सहयोग करिएगा और शांति से आइए, शांति से बैठिए। आप लोगों की उपस्थिति पूरी दुनिया देख रही है, कितने लोग कथा में पहुंच रहे हैं रक्सौल में, तो इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा। और इतनी सेवा, आप भक्तों की इतनी उपस्थिति, भागवत में पहली बार आप लोगों ने, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इस तरह की जन सैलाब पहली बार है, तो इस पहली बार का आप लोग लाभ लीजिए और शांति का परिचय। कल हमें ये ना बोलना पड़े कि शांत रहिएगा, आप परिवार को बोलिए सब लोग कथा में आए पर शांति से, ठीक है? तो कल गुरु मंत्र दिया जाएगा और सबको मिलेंगे जिनको मिलने का मन है। सुनने अभी प्रश्नोत्तरी करेंगे जरा सी देर में। सुनने वालों कथा को देखा यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के चरण में सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर प्रस्तुति होगी। जिन भक्तों को प्रस्तुति में सम्मिलित होना है आप लोग यहीं पर बैठ जाएं। निवेदन है अपने पर्स, मोबाइल और बच्चों का आप लोग विशेष ध्यान रखें और भगदड़ ना मचाएं, आराम आराम से आप लोग निकलते जाएं। जिनको प्रस्तुति में बैठना है आप लोग यहीं पर बैठें। बस थोड़ा देर बाद महाराज जी का आगमन पुनः होगा। राधे राधे राधे। बोलिए नंद के लाला की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की, गौरी गोपाल भगवान की। आइए 2 मिनट सभी लोग बधाई में मस्ती में झूम लेंगे। अरे मैं